नाशुक्री के असबाब क्या है। इंसान नाशुक्री करता है, यानी ना शुक्रा जिसे कहते हैं कि इंसान, इसको हम यूँ कह सकते हैं नाशुक्री के असबाब। अब सवाल है कि इंसान नाशुक्रा क्यों बनता है, क्या सबब है। तो समरतुल हयात किताब का नाम है, उर्दू में भी तर्जुमा हो चुकी है, मिंबरी किताब है, तकरीबन 140 मजलिसें उसमें तैयार हैं। हाँ, जिनको पढ़नी हो। समरतुल हयात महमूद इस्फहानी की है। महमूद इस्फहान के रहने वाले थे, नाम महमूद ही था तो उनका नाम हो गया महमूद इस्फहानी। 2000 हदीसें इनको ज़बानी याद थी। हदीस के शौक़ रखते थे, हदीस पढ़ने का, हदीस फहमी का शौक़ था इन्हें। महमूद इस्फहानी को इस्फहान के रहने वाले थे। समरतुल हयात, समरा से 3 नुक्ते, समरतुल हयात कौसर वाला से, ठीक है। तो इस पे आपको मुझे मजलिस नंबर याद नहीं है, वरना वो भी मैं आपको बयान कर देता। लेकिन इस किताब में 2 जिल्दी किताब है कि इन्होंने किसी एक मकाम पर यह बयान किया कि इंसान नाशुक्रा क्यों बनता है। नाशुक्री का असबाब नंबर 1, नेमत को हकीर समझना। यानी इंसान नाशुक्री करने का जो पहला सबब है वो क्या है, नेमत को हकीर समझना। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, हम उस नेमत की कदर नहीं करते, अहमियत नहीं देना, नेमत को हकीर समझना। चाहे वो दौलत हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, माल हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, अल्लाह की नेमतें दुनिया में अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, हवा हो, पानी हो, जितनी भी नेमतें परवरदिगार ने दी हैं। खुद अपनी ज़ात को, खुद अपना वजूद को अहमियत ना देना। तमाम के तमाम कायनात में जितनी नेमतें हैं, इंसान नेमतों को हकीर समझना, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, नेमत देने वाले की मारिफत ना रखता। नेमत देने वाले की मारिफत, इसकी एक वजह ये कि इंसान नाशुक्रा क्यों बना, उसको ये बात का इल्म नहीं कि मुझे नेमत किसने दी है, उसको ही नहीं जानता। यानी अल्लाह की मारिफत रखेगा। तो जब अल्लाह की मारिफत आएगी, ये जब जानेगा कि ये नेमत की नाकदरी का सबब क्या है कि नेमत जो देने वाला उसकी मारिफत नहीं है। जब उसकी मारिफत होगी तो इस नेमत की कदर खुद ब खुद हो जाएगी कि वो अल्लाह है कि जो नेमत देने वाला है। तो उस अल्लाह की मारिफत इंसान रखेगा। अल्लाह की मारिफत ना होने का सबब क्या बनता है, क्या इंसान उस नेमत की कदर नहीं करता। 2, नंबर 3, खुद को नेमत का मुस्तहिक समझना। यानी अल्लाह को तो मुझे देना ही चाहिए था, अल्लाह को ये मुझे यानी उस नेमत का, कोई भी नेमत आप शुमार कर लें, माल, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये जितनी नेमतें हैं, जो भी नेमतें हैं, जिसे इंसान अब उन नेमतों का अपने आप को हकदार समझना। क्या अल्लाह को तो मुझे देना ही चाहिए था, ये सही नहीं है। ये भी नाशुक्री का सबब बनता है कि इंसान कहते नहीं अल्लाह को तो देना चाहिए। अल्लाह बेहतर समझता है कि कौन सी नेमत देनी चाहिए, कौन सी नेमत दी। यानी इंसान अपने आप को मुस्तहिक समझे कि बस अल्लाह का तो मुझे देना चाहिए। नंबर 4, नेमत बग़ैर ज़हमत और मुशक्क़त के आ जाए रखना। यानी नेमतों की ना कदरी का सबब क्या है, नाशुक्री का क्या सबब है कि इसलिए कि ये नेमत इंसान को बग़ैर ज़हमत और बग़ैर मुशक्क़त के मिल गई है। ये ज़्यादा आपको नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा। आप देखें ना, इंसान की अपनी बॉडी, जैसे आपने कहा कि इंसान का अपना वजूद, इंसान का वजूद है। कितनी नेमतें इंसान के वजूद में है, बहुत सारी नेमतें हैं। एक भी बॉडी पार्ट अगर ज़ाया हो जाए, फिर ज़ाया नहीं, चोट लग जाए, ज़ाया होना दूर की बात है, तो इंसान कितना तकलीफ में आ जाता है। ज़ाया होना तो दूर की बात है, ज़रा सी तकलीफ हो जाए, पिन लग जाए, इंसान तकलीफ में आ जाता है। तो अब क्या हुआ इस यहाँ पर कि इंसान क्योंकि इसकी कदर क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ पे तो हमारी मिसाल है, हम इनकी मिसाल दें उन लोगों की कि जिन्होंने खुदा न खास्ता अपनी इस नेमत की कदर नहीं की और ऐसे काम किए जिनकी बॉडी ज़ाया हो गई खुद ब खुद। यानी एक तो होता है कि इत्तेफाक से, जब वो नहीं, जानबूझ के ऐसे काम किए कि ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं, खुदा न खास्ता वो मशरूब पी रहे हैं। मैं और आसान कर दूं कि जिससे इंसान के अंदर के पार्ट्स जो है वो आंतें ख़राब हो रही हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं, ब्रेन ख़राब हो रहा है, ऐसे काम कर रहा कि जिनसे इंसान क्यों इसकी कदर क्यों नहीं कर रहा, इसलिए कि उसे बगैर ज़हमत की मिली। कोई इंसान ये नहीं कह सकता ये आंखें मैंने अल्लाह से बड़ी ज़हमत से ली हैं। कोई नहीं कह सकता ये अल्लाह के जो मेरा अक़ल है, जो ब्रेन है, ये तो बड़ी ज़हमत से मुझे मिला है। कोई नहीं कह सकता। ये हाथ, ये पैर, ये आँखें, ये जितनी भी बॉडी के अल्लाह ताला ने इंसान को दी, बॉडी जो तमाम चीज़ें जो दी हैं, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि बड़ी जहमत से हाथ मैंने अल्लाह से लिए हैं, बड़ी जहमत करके नहीं है, बड़ी मजदूरी की तो अल्लाह ने मुझे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो अल्लाह ने इंसान को ये तमाम नेमतें दी हैं और ये इसकी कदर क्यों नहीं हो रही। अच्छा, अब इसकी एक मिसाल आपको दूं कि अमूमन ये कहाँ होता है, वहाँ ज़्यादा होता है कि जहाँ दौलत ज़्यादा है, माल ज़्यादा है, सरवतमंद अफराद हैं, उनके बच्चे मसलन
کیوں کہتا ہے یار ہمارے ابا کے پاس تو دولت ہے, کیا دولت کی اڑاتے, کیونکہ ان کو یہ دولت بغیر زحمت کی ملی ہے. اچھا بڑا گھر بنگلہ مل گیا, اتنے بڑے بنگلے میں رہ رہے ہیں 4 آدمی رہ سکتے ہیں 20 آدمی مثلا رہ رہے ہیں 4 آدمی, تو اس کی قدر ہی نہیں ہے. ایک مثال میں دے رہا ہوں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انسان وہ چیزیں, وہ نعمت انسان کو بغیر زحمت کی وجہ. اگر آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھیں, جو خواتین جاب کرتی ہیں, چلے آپ ان کی مثال لے لیں, مرد بھی کرتے ہیں جاب, مرد تو زیادہ سے کرتے ہیں, خواتین کی مثال میں دے دوں. اب وہ پیسے جو کما کے لاتی ہیں کتنی حفاظت سے خرچ کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو کتنا ڈانٹتی رپٹتی ہے. کیوں؟ کہتی تمہیں پتہ ہے کتنی زحمت سے, یہ تمہیں معلوم ہے میں کتنی محنت کر رہی ہوں, تمہیں پتہ میں کتنے 12 گھنٹے جاب کرتی ہوں, تمہیں پتہ میں کہاں کام کر رہی ہوں, آفس جا رہی ہوں, صبح جاب کر, تمہیں تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری اماں کتنی محنت کر رہی ہے, یا گھر میں کپڑے سی رہی ہے مثلا 8 گھنٹے 12 گھنٹے مشین پہ بیٹھی. تو وہ چھوٹی بچوں سے کیا کہتے ہیں کہ تمہیں قدر نہیں ہے, تمہیں اس میں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو جو نعمت ملی, جو پیسے جو نعمت ملی وہ زحمت سے ملی ہے. ان بچوں کو بغیر زحمت سے ملی, اس لیے اس کی قدر نہیں کرو. آپ کیوں قدر کر رہی ہیں؟ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی زحمت سے حاصل ہوئی, اس لیے آپ اس کی قدر نہیں, یعنی وہ نعمتیں جو انسان محنت و مشقت سے حاصل کرتا ہے اس کی قدر کرتا ہے. دیکھیے گا آپ کی دنیا میں ہے, پریکٹیکل میں بھی آپ کے سامنے پورے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو چھپی ہوئی چیز ہے. آپ کے اپنے گھروں میں اپنے دوست احباب خاندان معاشرہ سماج سب میں آپ کو چیز نظر آئی کہ انسان ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے, قدر نہیں کرتا جو کچھ ان بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو زحمت سے پیسے کماتے ہیں, ماں باپ محنت کر رہے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں اپنی اولاد سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ تو یہ سمجھاتے ہیں نا کہ بابا اتنی محنت سے کماتے ہیں پیسے, تم لوگ ایسے اڑا دیتے ہو, ایسے خرچ کر دیتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نعمت زحمت کر کے کما رہے ہیں, تو آپ بچوں کو تربیت کر رہے ہیں. لیکن فرض کرے کچھ ماں باپ ایسے ہیں تو نہیں بولتے, تو اڑاؤ, تمہارے باپ کا پیسہ اڑا, تم کو کیا جاتا ہے, تو وہ اڑاتے بھی. تو وہ ان پیسوں کی قدر کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ان کو قدر بغیر مشقت کی ملا, بغیر زحمت کی ملا. تو ایک سبب ہے یہ, یعنی وہ نعمتیں جو بغیر زحمت اور مشقت کے انسان کو حاصل ہوتی ہیں, تو انسان اس وجہ سے نعمت کی قدر نہیں کرتا, جس وجہ سے ناشکرا یہ بن جاتا ہے. یہ وجہ بات. اچھا اب کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں, زندگی میں انسان ناشکرے بننے کا 5واں سبب کیا ہے؟ زندگی میں انسان اپنے سے اوپر والے درجے کو دیکھتا ہے. بات وہی آ گئی کہ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے, مثلا سائیکل دی ہے, مثلا موٹر سائیکل دی ہے, تو گاڑی والے کو دیکھتا ہے. جس کو 5 لاکھ کی گاڑی دی ہے وہ 10 لاکھ والی گاڑی کو دیکھتا ہے. جس کو 10 لاکھ کی گاڑی دی ہے وہ 20 لاکھ والی گاڑی والے کو دیکھتا ہے. جس کو 3 کمرے کا گھر دیا ہے وہ بنگلے والے کو دیکھتا ہے. جس کے 120 گز کا بنگلہ ہے وہ 400 گز والے بنگلے کو دیکھتا ہے. جس کے 400 گز کا بنگلہ ہے وہ 1000 والے گھر کو بنگلے کو دیکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زندگی میں انسان ناشکرا کیوں بنتا ہے؟ اپنے سے اوپر والے درجے کو دیکھنا. ناشکری کا سوال, مجھے تو دیا ہی نہیں اللہ نے, مجھے تو دیا نہیں, اس کو 400 گز کا دیا, مجھے 120 گز کا دیا, اس کو 1000 گز کا بنگلہ دیا, مجھے نہیں دیا. یہ ناشکری کا سبب ہے, یہ سبب ہے. جبکہ روایت میں اس کا الٹ آیا ہے. روایت میں کیا آیا ہے؟ کم درجے والی. اپنے سے آپ پیغمبر اسلام کی 7 نصیحتیں ابو ذر کو, ان 7 نصیحتوں میں ایک نصیحت کیا ہے کہ ابو ذر دنیا کے اندر تم اپنے سے نیچے والے طبقے کو دیکھو. ایک نصیحت ہے خاص. اگر تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے تو تم سائیکل والے کو دیکھو, نہ کہ گاڑی والے کو دیکھو. ایک عالم نے قصہ بھی سنایا تھا, ایک شاعر تھے سعدی, شیخ سعدی, مشہور ہے ان کا واقعہ. ایک عالم نے سنایا تھا ایک درس میں, بہت پرانی بات ہے کہ وہ اللہ سے شکوہ کر رہے تھے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ اس بات کر کے پیسے نہیں دیے, یہ نہیں دیے, اس طرح سے شکوہ کر رہے تھے. چپل نہیں تھے ان کے پاس, ہاتھ ساتھ پیسے نہیں تھے کہ چپل نہیں تھے کہ وہ جوتے خرید سکے. تھوڑی دیر بعد توبہ کرتے مسجد سے جب نکلے تو توبہ استغفار کرتے نکلے. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے, تھوڑی دیر پہلے تو آپ اللہ سے اتنی شکایت کر رہے تھے. کہاں بس کہا اس کی وجہ یہ کہ اللہ سے توبہ استغفار کر رہا ہوں کہ پروردگار کا کب میں مسجد سے جب باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا جس کے گھٹنے سے پیر نہیں ہے, پاؤں نہیں تھے یا گھٹنے سے نہیں تھے, جو میں نے سنا. تو کہا کہ میں نے جب اس شخص کو دیکھا تو اللہ سے شکر کیا, پروردگار تیرا شکر ہے تو نے پیر تو دیے, چپل نہیں دے تو کیا ہوا. تو مسئلہ یہ کہ انسان نے اپنے سے نیچے والے کو دیکھا تو زندگی فوراً قدر ہو گئی, فوراً چپل نہ ہونے کی قدر ہو گئی. چپل نہیں تو کیا ہوا, پیر تو ہے. یہ آپ دنیا کے اندر ایک جملہ پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ زندگی گزارنے کے کچھ اصول بیان کیے تھے. ان میں ایک تھا توقع نہ رکھنا.
किसी से तवक्कुल ना करें, तवक्कुल अल्लाह से, अहले बैत से, बस अल्लाह पे तवक्कुल, और तवक्कुल है तो अल्लाह से, अहले बैत से, बस कि यही देने वाला है। अब अपनी ज़िंदगी को आप देखिएगा कि कितनी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि खुदा न खास्ता हमारी तवक्कुआत, क्योंकि यहाँ पे ये वही बहस है कि हमारी तवक्कुआत क्योंकि जब दूसरों से बढ़ती है, और ज़्यादा नहीं है, इंसान के अपने घर बहुत सकता है घर के अफराद से बढ़ेगी, और उसका नतीजा है, देखिए ये बात मैं कह रहा हूँ, उसका एक नतीजा है। फ़र्ज़ करें, अब ये बात आ गई तो मैं आपको, क्योंकि ये भी एक मौजू है कि इंसान, जब कोई ज़िंदगी की बात आ रही है, शायद दो चीज़ें मैंने पहले बयान की थी कि इंसान को अगर ज़िंदगी बसर की, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दो चीज़ें बेसिक नहीं है, क्लीद, एक किसी के मामलात में ना बोले, दूसरा किसी से तवक्कुल ना करें, बस हाँ, ये एक बहस है। नहीं, मैं वो समझा रहा हूँ, देखें मिसाल दे देता हूँ समझाने के लिए। अमूमन ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे एक फैमिली है, 4-5 भाई हैं, मतलब वेल सेट है, एक भाई ऐसा है जिसके हालात अच्छे नहीं है, वो मुश्किल से कमा रहा है, देखोगे माशरे में ऐसा ही है। एक भाई, उसका बंगला भी है, गाड़ियाँ भी है, 4 घर हैं, 4-5 बंगले हैं, जो उसकी जॉब अच्छी हो गई, कंपनी अच्छी मिल गई, उसको पैसा मिल गया, पढ़ लिख लिया उसने। ये भाई ये नहीं पढ़ा, जॉब कर रहा है, मतलब उसकी तनख्वाह 10 लाख है, इसकी 1 लाख है मसलन, ये ज़िंदगी बसर कर रहा है अपनी, लेकिन उस जैसी नहीं। वो 400 गज के 1000 घर के बंगला उसमें रह रहा है, 120 के प्लॉट में रह रहा है, छोटा सा घर है। अब ये शायद ये तवक्को करे कि भाई मेरा भाई भी तो मुझे दे, ये तवक्को नहीं होनी चाहिए। भाई कि मेरे पास तो बगैर एसी, बगैर ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, आजकल गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है, मेरे पास तो नॉर्मल गाड़ी वो गाड़ी है, तो मेरे भाई के पास तो 4 गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, तो उसको चाहिए गाड़ी मुझे दे दे, ये क्यों तवक्को कर रहा है? ये तवक्को नहीं होनी चाहिए, ये है मेरा। और जिसका नतीजा क्या होगा, नुकसान कैसे होगा, अगर आप तवक्को कर रहे हैं और वो उस तवक्को पे पूरा नहीं उतरेगा, तो आपके दिमाग में, जहन में बदगुमानी पैदा होगी, बुरा बोलेंगे ना, उनको करेंगे कि ऐसे, ये बदगुमानी पैदा होगी। बदगुमानी का मतलब यही है कि उनको चाहिए कि उनको चाहिए था गाड़ी मुझे दे दें, उनको चाहिए मेरी मदद करें, उनको पता है कि मैं, ठीक है वो करे तो अच्छी बात है, भाई का ख्याल करे वो अच्छी बात है, भाई को करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नहीं करता, हमारी वैसे कि अगर कोई नहीं करता तो आप क्यों उससे तवक्को कर रहे हैं, ये है तवक्को की मिसाल। और भी बहुत सी मिसालें हैं घर के अंदर, आप आपस में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि आप क्यों किसी से हम तवक्को करेंगे वो हमारे साथ अच्छा करे, कर रहा है तो अच्छी बात है, तवक्को ना करें। जैसे मिसाल एक मिसाल और आगे दे दूँ, दामाद अगर है, उसका ससुर बहुत अच्छा, वेल सेट है, पैसे वाला, वो नहीं करता, मिसाल है, वो कहता है ठीक है हमारे दामाद जो कमा रहा है कमाए, हम क्यों दें, मैं ठीक है मेहनत करके कमाए। वो चाहता है तो उसको मतलब एक अच्छी कंपनी में जॉब दिला सकता है, चाहता है तो अच्छी गाड़ी भी दिला दे, चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। तो दामाद अगर तवक्को कर रहा है, एक मिसाल है कि मुझे मेरे ससुर को जाएगा ये मेरे साथ करे, नहीं करे, अगर तवक्को होगा, तवक्को करेगा, और अगर ससुर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, बदगुमानियाँ पैदा होगी। तो ये बहुत, यानी एक मिसाल में दे रहा हूँ। इसी तरह माशरे में बहुत सारी मिसाल है कि हमें चाहिए कि हम इंसान, अल्लाह ने इंसान को दिया है, उसी पे इंसान कनात किया है, जो कनात की क्या बहस है, यही बहस है कि जितना अल्लाह ने दिया इंसान उसी पे उतना पूरा करे, वो यही है, कनात यही है। बस ठीक है, अहले बैत से तवक्कुल करे, अल्लाह पे तवक्कुल, अहले बैत से तवक्कुल रखे, फिर परवरदिगार पे तवक्कुल करेगा, तवक्कुल रखे अल्लाह से, कोई ना कोई रास्ता अच्छा बन जाएगा, बदगुमानियाँ नहीं आएंगी। बीमारी में हो सकता है ना, उस बीमार की हमने खिदमत की है, फिर अगर हम बीमार होगा तो हाँ, ये भी है, तवक्कुल ना रखेंगे, नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो नेकी के काम में आएगा, ये नहीं कि अगर आप किसी के साथ नेकी करें तो तवक्को ना करेंगे, ये भी आपके साथ करें। आप नेकी अल्लाह के लिए करें, एहसान अल्लाह के लिए करें कि परवरदिगारा, बहुत होता है कि आप किसी के, कोई बीमार हो गया, कोई हॉस्पिटल एडमिट है, मिसाल है, जैसे मैंने मिसाल दी, और भी बहुत सी मिसालें कि कोई एडमिट था, कोई खातून नहीं थी उसके पास, फर्ज करें आपने कहा चले हम चले जाते हैं, आप गए, खुदा खासा 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, अल्लाह ना करे महीने बाद आपकी तबीयत ख़राब हो गई। अब आपकी तवक्को हो गई कि जैसे वो रात रुकने आई थी, इसको भी चाहिए ये भी आए, अब वो नहीं आ रही, उसके बच्चे छोटे हैं, अब हम क्या कहेंगे, देखो हमने तो मदद की, वो हमारी नहीं कर रही, ये गलत, क्योंकि आपने कहा हमने अल्लाह के लिए किया था, ख़त्म हो गई बात, बस। पर अल्लाह इसका अजर सवाब हमें देगा, जो हमने नेक काम कर लिया वो अल्लाह उसका अजर देगा, वो दे या ना दे। और भी बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मिसालें ऐसी बन जाएंगी, हम क्योंकि जहाँ रहते हैं माशरे में सब आपस में एक दूसरे में करीब रहते हैं, तो लिहाजा ये मिसालें बहुत सारी हो जाएंगी, एक दूसरे की मदद करें, लेकिन अल्लाह के लिए, अहले बैत के लिए। कि आइमा मासूमीन ने कहा, जनाब ज़रा सलाम अलैहि की मिसाल मौजूद है, और भी दीगर मिसालें मौजूद हैं कि जिनकी सीरत पे अमल करें और क्या अल्लाह के लिए। तो खैर बात यहाँ पर पहुँची कि ये बात यहाँ पर शुरू हुई थी
زندگی میں انسان ناشکری کا ایک سبب کیا ہے کہ انسان زندگی میں جو دیکھتا ہے وہ اپنے سے اوپر والے طبقے کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ناشکرا بنتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ نہیں، 5۔ اور آخری، نعمتوں کا مسلسل ملنا، دوام، نعمتیں مسلسل ملتی جائیں انسان کو، تو لکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ناشکری کا سبب ہے۔ ایک نعمت ابھی ختم نہیں ہوئی، دوسری نعمت ملی، دوسری ختم نہیں ہوئی، تیسری نعمت ختم، چوتھی ہے، یعنی اللہ انسان کو نعمتیں مسلسل دے رہا ہے، یعنی نعمتوں کا مسلسل دوام کے ساتھ ملنا یہ بھی ایک ناشکری کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان اس کی قدر کر لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ انسان ناشکر بن جائے گا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔